देखते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें दिया है वर्टिसेस प्लस माइनस 6 0। वर्टिसेस दी गई है प्लस माइनस 6,0 और दिया गया है आपको फोकई प्लस माइनस 4,0। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा एलिप्स हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल होगा, कि ये जो फोकई और वर्टिसेस हैं, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो ये वर्टिकल होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो ये हॉरिजेंटल। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, वाई 0 है, तो इसका मतलब है ये है आपका हॉरिजेंटल एलिप्स। तो हियर वी ऑब्जर्व दैट given ellipse is a horizontal ellipse। ये गिवन एलिप्स हॉरिजेंटल एलिप्स है, तो इसके लिए फोकई होगी प्लस माइनस C,0। इसका मतलब हुआ कि C इक्वल टू हो जाएगा 4 और वर्टिसेस होती हैं प्लस माइनस A,0, तो A इक्वल टू हो जाएगा 6। अब यहाँ से हम B निकालते हैं। फॉर्मूला होता है C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो C स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, A स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस B स्क्वायर। तो B स्क्वायर को हम लेफ्ट में ले जाएं तो B स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 36 माइनस 16। तो B स्क्वायर इक्वल टू हो गया 20। हमें ज़रूरत B स्क्वायर की ही पड़ती है, तो B निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये हॉरिजेंटल एलिप्स है, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 20। बी स्क्वायर की जगह 20 इक्वल टू हो गया ये 1। ये आपकी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में देता है हमें एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ देखो लैंग्वेज चेंज कर दी है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है 0 प्लस माइनस √5, 0 प्लस माइनस √5 और कुछ दिया है एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। बस इतना दिया है आपको, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये दिया है आपको 0 प्लस माइनस 2। तो सबसे पहले तो देखें मेजर एक्सिस के एंड दिए हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वर्टिकल एलिप्स होगा, ये होगा वर्टिकल एलिप्स।
और अगर हम डायग्राम दें बना के आपको तो ये एलिप्स हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो हमें बता एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ये होती है मेजर एक्सिस, ये एक्स डैश एक्स और ये है बाई और ये है बाई डैश। तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिए गए हैं 0 प्लस माइनस रूट 5, तो ये हो गया 0 प्लस में रूट 5 और ये हो जाएगा 0 माइनस रूट 5। और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस होगी तो ये हो जाएगी 0 माइनस रूट 2 और ये हो गया 0 प्लस रूट 2। तो यहाँ से हम देखते हैं सेंटर ऑफ एलिप्स से ये यानी कि होगी रूट 5, तो ये ए होती है और ये हो गई रूट 2 जिसे हम कहते हैं बी, ये हमारी बी होती है। तो यहाँ से ए इक्वल टू आ गया रूट 5 और ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5, बी इक्वल टू यहाँ से है हमारा रूट 2, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल इजी है। ये एंड्स दिए गए थे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के, हमने इस फिगर में इनको रिप्रेजेंट किया। कहाँ है एंड इसके, तो ये जो रूट 5 है ये ए को डिनोट करता है और जो रूट 2 है ये प्लस माइनस, कुछ गलत नोट कर लिया। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर था 13th, मुझे लग रहा है क्वेश्चन मैंने कुछ अलग नोट कर लिया है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस हैं प्लस माइनस 3,0 मैंने कर लिया है 14th नोट 0 प्लस माइनस रूट 5 और माइनर एक्सिस प्लस माइनस, इसको चेंज कर लेते हैं तो 0 प्लस ये है 0, ये एंड्स दिए गए हैं 0 प्लस माइनस रूट्स, सॉरी क्वेश्चन कुछ गलत नोट हो गया। तो क्वेश्चन में था ये 14th हम किए ले रहे से, 13th क्वेश्चन बाद में हो जाएगा, ये है मान लो 14th क्वेश्चन। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस हैं 0 प्लस माइनस रूट 5 और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस हैं प्लस माइनस 1, 0। तो माइनर एक्सिस के एंड्स दिए प्लस माइनस 1, 0, ये होगी -1, 0 और ये होगा +1, 0। ये आ गया आपका। तो बी आपकी हो जाएगी 1। तो यहाँ हम ले लें ए इक्वल टू हमारा होगा रूट 5, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 और बी इक्वल टू है हमारा 1, तो बी स्क्वायर भी हो गया 1। अब ये सही है। तो मेजर और माइनर एक्सिस के एंड दिए गए थे ए इक्वल टू रूट 5, बी इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया, रूट कैंसिल होके बी इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पर आसानी से इक्वेशन ऑफ ये वर्टिकल एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स ये होती है वर्टिकल की एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1,
वैल्यू पुट करें बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई एलिप्स की। देखते हैं अब 13th क्वेश्चन। एंड ऑफ मेजर एक्सिस दिए हैं +-30, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ये है +-3, 0 और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस है, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये दिया है आपको 0 ± 2, 0 ± 2। तो मेजर एक्सिस के एंड है +-3, 0 और माइनर एक्सिस के एंड है 0 ± 2। तो इससे हम देख सकते हैं, अगर हम फिगर बना दें आपके लिए कि मेजर एक्सिस है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो है, बाई 0 है, यानी कि ये हॉरिजेंटल एलिप्स होगा, यानी कि ये एलिप्स आपका होगा कुछ इस तरह से। ये x डैश बाई डैश, तो मेजर एक्सिस x एक्सिस होगी इसमें, तो √3 ये हो गया √3, 0 और ये हो जाएगा -√3, 0 और ये हो जाएगा 0,2। ये √3 नहीं है, 3 है, क्या है 3, तो 0,2 और ये है 0,-2, तो ये है 3 यानी कि A और ये B आपका हो जाएगा 2। Here we observe that given ellipse is a horizontal ellipse, ये हॉरिजेंटल एलिप्स है। तो जहाँ हम देखते हैं A = तो होगा हमारा 3 और B = होगा 2, तो A² हो जाएगा 9 और B² हो जाएगा 4। अब हम आसानी से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल एलिप्स, हॉरिजेंटल एलिप्स ये हो जाएगी x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1, यानी कि x² अपॉन A² की जगह पुट करेंगे 9 प्लस y² अपॉन B² की जगह पुट करेंगे 4 इक्वल टू 1। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई एलिप्स की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में कहता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये आपको दी गई है 26। तो मेजर एक्सिस होती है 2A इक्वल टू 26, तो A इक्वल टू आ गया 13 यूनिट। नेक्स्ट हमें दिया, अब इससे हमें ये नहीं मालूम होता कि ये एलिप्स वर्टिकल होगा या हॉरिजेंटल। आगे और भी कुछ दिया है, फोकई दी गई है ±5, फोकई ±5, 0 सिंस फोकई
इज प्लस माइनस 5,0, ये प्लस माइनस 5, यानी कि बाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा इसका फोकस, तो ये हो जाएगा हॉरिजेंटल। सो वी ऑब्जर्व हियर दैट गिवन ellipse is horizontal। तो एलिप्स हॉरिजेंटल होगा ये, और जब ये हॉरिजेंटल होगा तो c इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा 5, a मिला है 13 और c मिला है 5, तो c स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर 169 माइनस b स्क्वायर को लेफ्ट में लाएंगे 169 माइनस 25, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 144। तो मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर की ज़रूरत होती है इक्वेशन फाइंड करने में, तो इक्वेशन हमारा होगा हॉरिजेंटल एलिप्स का, तो hence required equation of horizontal ellipse ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर मीन्स अपॉन ए स्क्वायर लिखेंगे 169 प्लस वाई स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर को लिखेंगे 25 इक्वल टू 1। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन एलिप्स का। सॉरी, यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू 144 है, तो ये यहाँ लिखेंगे हम 144। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस से हमें बी मिलेगा, तो ये होती है 2b इक्वल टू 16, यानी कि b इक्वल टू मिला हमें यहाँ से 8, तो b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 64। अब a के लिए c हमें यहाँ से मिलेगा, तो c इक्वल टू 6 है, तो फॉर्मूला लगाते हैं c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो c स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 64, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस 64, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100, तो ए स्क्वायर 100 हो गया और बी स्क्वायर हो गया 64। अब हमें देखना है कि ये वर्टिकल होगा या हॉरिजेंटल, तो इसकी फोकल लाई करती है बाई एक्सिस पर, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ हम लिखते हैं वी ऑब्जर्व हियर दैट गिवन ellipse is vertical ellipse। तो वर्टिकल एलिप्स होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 100 इक्वल टू 1। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स।
देखते हैं 17th क्वेश्चन। फोकई दी गई है ±30, फोकई इक्वल टू ±3,0 और a इक्वल टू दिया है 4, तो ये भी आसान हो गया। जब a मिला हमें 4 और यहाँ से मिलेगा c इक्वल टू 3, तो फॉर्मूला लिखते b के लिए c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये होगा 9 इक्वल टू 16 माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर को ले जाएं लेफ्ट में तो प्लस में हो जाएगा और ये 16 माइनस होंगे 9, तो b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7। b स्क्वायर 7 हो गया और a स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16। अब आपको देखना है कि ये इलिप्स हॉरिजेंटल है या वर्टिकल। तो फोकई हम देखते हैं x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 0, यानी कि फोकस लाई करता है x एक्सिस पर, तो ये हॉरिजेंटल इलिप्स है। तो यहाँ लिखते हैं हियर वी ऑब्जर्व दैट गिवन ellipse is a horizontal ellipse। ये हॉरिजेंटल एलिप्स होगा तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 1। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई एलिप्स की। थैंक यू, नोटेड।